हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, बड़ी खबर, नई जानकारी, उत्तर प्रदेश की 25 इंपॉर्टेंट खबर लेकर आए हैं। वैसे तो आपको पता ही होगा कि पेंशन धारकों के लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत ये है कि उनकी पेंशन नहीं आ रही, अटक जा रही, कैंसिल हो जा रहा। लेकिन अब आपकी चिंता समाप्त हुई है। आइए जानते हैं कि वृद्धावस्था पेंशन 68 लाख जो पेंशन धारक है उनको पेंशन किस तारीख को मिलेगा। डेट आ चुका है। वही योगी आदित्यनाथ सड़क पर नमाज को लेकर विरोध में उतर आए हैं क्या मुसलमान। बैंक एफडी के बारे में जानेंगे। वही 3 लाख लाभार्थियों को नहीं मिलेगा अब राशन, इसका कारण क्या है ये भी जानेंगे। यूपी के मौसम का अपडेट भी जानेंगे और जानेंगे चैट जीपीटी के बारे में। तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो योगी आदित्यनाथ सड़क पर नमाज पढ़ने से मना करते हैं तो मुसलमान उनका विरोध नहीं करते, ऐसा अबू आजमी ने कहा है। मुंबई के मानखुर्द शिवाजी नगर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक अबू आजमी ने संवाददाताओं से कहा, मैं पुणे से आ रहा हूं, मुझे जल्दी निकलने को कहा गया है। सपा विधायक ने दावा किया कि नमाज के दौरान कभी कभी मस्जिदें नमाजियों से भरी होती हैं, इसलिए मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर नमाज अदा करते हैं, जिसमें 5 से 10 मिनट तक का समय लगता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि जो लोग ऐसा करेंगे उनके पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर देंगे। लेकिन मुसलमानों ने कभी यह नहीं पूछा कि त्योहार सड़कों पर क्यों मनाए जा रहे हैं। फडणवीस ने सपा विधायक की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर कहा, आजमी प्रचार पाने के वास्ते विवादास्पद टिप्पणी करने के लिए जाने जाते हैं, मैं इसे कोई तवज्जो नहीं देता। लेकिन इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, 7.25% तक का ब्याज मिल रहा है। इस सरकारी बैंक में अगर आप एफडी कराते हैं तो सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। आइए जानते हैं टॉप 5 बैंक जहां पर आप एफडी करेंगे तो आपका पैसा भी सेफ होगा और ज्यादा रिटर्न भी इस पे मिलेगा। बात करें बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तो 366 दिन के एफडी पर 7.25% का ब्याज मिलता है। 1 साल में 6.25% का, 3 साल में 6.30% का और 5 साल में 6.25% तक का ब्याज मिलेगा। इंडियन ओवरसीज बैंक भी 444 दिन की एफडी पर 7.10% का ब्याज दे रहा है। बाकी 1 साल, 3 साल और 5 साल का आप देख सकते हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक 444 दिन की एफडी पर 7.05% का ब्याज दे रहा है। बैंक ऑफ इंडिया की बात कर ले तो 999 दिन की ग्रीन एफडी पर 7% का ब्याज मिलता है। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात कर ले तो 2 साल से लेकर 3 साल तक की एफडी पर 7% का ब्याज मिलता है। तो चाहे तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वही दोस्तों, गाजियाबाद से बड़ी खबर, जुलाई में 3 लाख लाभार्थियों को नहीं मिलेगा फ्री राशन। इसका कारण जान लीजिएगा, क्योंकि गाजियाबाद राशन कार्ड ई-केवाईसी नहीं हुई और 3 लाख लाभार्थी अब इससे वंचित रह जाएंगे। 30 जून लास्ट डेट है, सरकार ने डेट बढ़ाई नहीं है। और ये सिर्फ एक जिले की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश के तमाम जिले हैं जहां पर यही समस्या आई है। गाजियाबाद में राशन कार्ड धारक में ऐसे बहुत सारे लाभार्थी हैं जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई। ये संख्या 3 लाख के ऊपर है। अब जब ये लोग ई-केवाईसी नहीं कराएंगे तो जुलाई से राशन भी नहीं मिलेगा। कोटेदारों के माध्यम से राशन कार्ड में ई-केवाईसी कराने की अपील भी की जा रही, लेकिन लोग राशन लेके जा रहे, इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहे। ई-केवाईसी कराने की प्रक्रिया बेहद सरल है। नजदीकी कोटेदार के यहाँ पे जाना पड़ेगा। 30 जून के बाद ई-केवाईसी होगी नहीं तो इस स्थिति में सिर्फ राशन मिलने से परेशानी उठानी नहीं पड़ेगी, बल्कि राशन कार्ड से नाम कट जाएगा। आवास योजना, आयुष्मान योजना जैसे लाभ भी बंद हो जाएंगे। तो यूपी के मौसम के बारे में जान लीजिए, क्योंकि अब आपको बता दें तो 29 जून तक जारी हुआ है अलर्ट। झांसी समेत 16 जिलों में आज झमाझम बारिश का अलर्ट है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मानसून ने प्रभावी रूप से अब बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रदेश में 29 जून तक बारिश होगी। बारिश और तेज हवा के चलते मौसम पूरी तरह से सुहाना हो गया है। ऐसा कोई जिला बचा नहीं जहां पर 35 और 40 तापमान जा रहा हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब आपको मौसम की मार झेलनी पड़ेगी। बारिश होगी, कहीं पर तेज, कहीं पर रुक कर, कहीं पर आंधी तूफान के साथ। क्योंकि मौसम विभाग की माने तो सोमवार से लेकर बुधवार तक कुशीनगर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, साथ ही फिरोजाबाद, पीलीभीत, जालौन, हमीरपुर, महोबा, मतलब तमाम जिलों में भीषण बारिश का अलर्ट है। कानपुर देहात, कानपुर नगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, हर जगह पर तेज बारिश होगी। वैसे आप किस जिले के हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, यूपी के इस जिले में बुजुर्गों के खाते में आएगी वृद्धावस्था पेंशन। अगर आप यूपी के हैं और 68 लाख पेंशन धारक में से एक है तो दोस्तों आपको बता दें, पेंशन अभी वृद्धा वाली नहीं भेजी गई है, सिर्फ विधवा पेंशन भेजा गया है। वहीं पर कई जगहों पर दिव्यांग पेंशन मिलने की बात भी सामने आई है। वैसे आप कौन से पेंशन धारक है, कमेंट करके बताइएगा। उत्तर प्रदेश में बुजुर्ग पेंशन धारियों का अभी पेंशन जारी नहीं हुआ। 2025-26 की पहली तिमाही में पेंशन का भुगतान जल्द ही उनके खाते में जमा होगा। लगभग 67.5 लाख यानी लगभग 68 लाख पेंशन धारक ऐसे हैं वृद्धा वाले जिनको 15 जुलाई तक 3,000 रुपए पहली तिमाही का मिलेगा। ईरान इजराइल में सीज फायर के बाद कच्चे तेल के दाम धड़ाम हो गए, चहक उठे शेयर बाजार। दोस्तों, ईरान और इजराइल सीज फायर के लिए बताया जा रहा है कि राजी हो गए हैं। यह सुनते ही जापान से लेकर वॉल स्ट्रीट तक के शेयर में भाव चढ़ गया है और डॉलर कमजोर हो गया है।
तो आखिरकार करोड़ों किसानों के लिए जरूरी खबर, कब आएगी पीएम किसान की 20वीं किस्त, चेक कर लीजिए डिटेल, क्योंकि इस बार 2000 रुपए मिलने वाला है। 19वीं किस्त 24 फरवरी को जारी हुआ था, अब 20वीं किस्त इसी जून से जुलाई के बीच में जारी होगा। अब कुछ मीडिया रिपोर्ट तो कह रहे हैं कि इसी जून में मतलब 30 तारीख तक तो पैसा आ ही जाएगा, और कुछ लोग कह रहे हैं जुलाई के 7 तारीख तक मिल जाएगा। मतलब डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन अपना अपना मीडिया रिपोर्ट में जानकारी आ रही। भास्कर कुछ और बता रहा, हिंदुस्तान कुछ और बता रहा, अमर उजाला भी अलग जानकारी दे रहा। लेकिन सबकी नजर पीएम किसान पोर्टल पर है कि कब डेट का अनाउंस हो जाए, क्योंकि सारे काम हो गए, सारे कैंप बंद हो गए, सब कुछ ई-केवाईसी फॉर्म रजिस्ट्री वगैरह हो गई है। तो जुलाई में 5 से 7 तारीख तक कभी भी पैसा जारी हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त जारी उन्हीं लोगों को होगा जिन्होंने आधार को अपने बैंक खाते से लिंक किया है, जिन्होंने ई-केवाईसी को पूरा किया है। ओटीपी आधारित ई-केवाईसी भी हो सकती है, बायोमेट्रिक से भी हो सकता है, और फेशियल ऑथेंटिकेशन भी होगा। अपने लैंड रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन कराना होगा। आवेदन की स्थिति ऑनलाइन भी आप जांच सकते हैं। सब कुछ सही होगा तभी 2000 मिलेगा, वरना इस बार भी पेंशन बहुत लोगों की और किसान निधि बहुत लोगों की अटकने वाली है। जगन्नाथ रथ यात्रा की मार्ग का मेयर ने किया निरीक्षण। प्रयागराज में 27 जून को निकलनी है भगवान जगन्नाथ की यात्रा। वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत का कोच बन गया झरना। प्रयागराज में C7 कोच में गिरने लगा बरसात का पानी, नहीं मिली रेलवे से मदद। दोस्तों सांसद प्रिया और क्रिकेटर रिंकू की शादी टल गई है, अब नवंबर में नहीं फरवरी में होगी। काशी की बजाय डेस्टिनेशन वेडिंग की चर्चा हो रही है। तो दोस्तों लखनऊ में बाप और बेटे ने बेच दी सरकारी जमीन। भारतीय सहकारी गृह निर्माण समिति के पूर्व सचिव और बेटे पर FIR हुआ है। दोस्तों बड़ी खबर, AI ने किया महिला को प्रेग्नेंट। 20 साल से नहीं हो रहा था बच्चा, झट से खत्म किया बाजपन। करीब 20 साल तक संतान के लिए संघर्ष करने के बाद अब जाकर महिला को खुशखबरी मिली है। वही ओला शेयर प्राइस के बारे में जान लीजिए। ओला इलेक्ट्रिक शेयर में बड़ी खबर आ रही है। शेयर में 6% की गिरावट आई है, 44 के नीचे आया भाव, 107 करोड़ की हिस्सेदारी बिकी है। दोस्तों LIC हाउसिंग फाइनेंस का होम लोन 0.50% सस्ता हो गया है। अब 7.50 इंटरेस्ट रेट पर कर्ज मिलेगा। EMI कितनी कम हो सकती है इसको भी आप देख सकते हैं। 5 सरकारी बैंकों की होम लोन की ब्याज दरें आप देख सकते हैं, चाहे वो यूनियन बैंक हो, SBI हो, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया। होम लोन की ब्याज दर क्या है? अमेरिका में टेस्ला की रोबोटैक्सी सर्विस शुरू हो गई है। बिना ड्राइवर चलते दिखी इलेक्ट्रिक व्हीकल। एक राइड की कीमत 364 रुपए है। मस्क बोले 10 साल की मेहनत का परिणाम है। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने 22 जून को रोबोटैक्सी लॉन्च कर दी है। ये ऐसी ऑटोनोमस टैक्सी है जो बिना किसी ड्राइवर के चलती है। कंपनी ने रोबोटैक्सी की एक राइड की कीमत $4 या यूं कहें कि 364 रुपए रखी है। रोबोटैक्सी सर्विस अभी केवल आज 3 शहर में मिलेगी। लखनऊ से गुजरने वाली कई ट्रेनें रद्द हो गई हैं। 24 और 25 जून को बदला रहेगा रूट और समय। कानपुर के पास पुलों के बदले जा रहे हैं गार्डर। जी हां दोस्तों, इसके चलते 24 और 25 जून को कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया है। इन बदलाव में कुछ ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है, कुछ को बीच रास्ते में वापस किया जाएगा, तो कुछ देरी से चलाए जाएंगे। अब शॉर्ट टर्मिनेशन वाली ट्रेन कौन कौन सी है इसको आप देख सकते हैं। ये ट्रेनें लखनऊ से न चलकर कानपुर से चलेंगी और कानपुर में ही रुक जाएंगी। 25 जून को लखनऊ जंक्शन से चलने वाली ट्रेन 12179 लखनऊ आगरा फोर्ट इंटरसिटी एक्सप्रेस को अब लखनऊ की जगह कानपुर सेंट्रल से चलाया जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सी ट्रेनें देर से चलेंगी, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पवन कल्याण ने बॉलीवुड पर कसा तंज, कहा हिंदी सिनेमा ने अपना अस्तित्व खो दिया है, परंपराओं और संस्कृति को भूलकर बस पैसा कमाने में लगे हैं। ओडिशा में 2 युवकों का आधा सिर मुंडाकर घास खिलाई, गो तस्करी के शक में पीटा है। राहुल बोले दलितों की गरिमा को चलने वाली हर घटना संविधान पर हमला है। यूपी में बारिश ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उत्तराखंड की नो कैंची और बद्रीनाथ में लैंडस्लाइड हुआ है। जी हां दोस्तों, यमुनोत्री यात्रा रोक दी गई है। इसका कुछ विजुअल आप देख सकते हैं। देश में मानसून की एंट्री आज 1 महीना पूरा हुआ है। 24 मई को यानी तय तारीख से 8 दिन पहले केरल में दस्तक दिया था। यानी मानसून 10-12 दिन पहले समूचे देश को कवर कर सकता है और बताया ये जा रहा है कि भीषण बारिश होगी। उत्तर प्रदेश में जून में ही बारिश का 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। बाकी आप मानसून मैप में देख सकते हैं कहां कहां पर मानसून आ गया है। जितना नीला क्षेत्र है वो मानसून है, बाकी जो बचा क्षेत्र दिख रहा है वहां मानसून पहुंचना बाकी है। बाकी आप सारा लेफ्ट साइड में देख सकते हैं क्या हालात हैं इस समय बारिश के कारण। तो दोस्तों चैट जीपीटी पर आप बिल्कुल मत शेयर करिएगा ये 5 चीजें, प्राइवेसी के लिए हो सकता है खतरा। चैट जीपीटी से जुड़ी ये बातें आपको जाननी चाहिए क्योंकि 6 संभावित रिस्क होता है। गलत कानूनी सलाह मिलने का खतरा होता है, निजी जानकारी लीक होने का खतरा होता है, पक्षपाती या एक तरफा जवाब की आशंका होती है, ओपन सोर्स लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन होता है, फेक या भ्रामक कंटेंट बनाने की आशंका होती है। कभी भी ये शेयर मत करिएगा जानकारी जैसे पर्सनल ईमेल, सोशल मीडिया के पासवर्ड या OTP, आधार नंबर, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट नंबर
नंबर वगैरह भी शेयर मत करिएगा। किसी दूसरे व्यक्ति की निजी जानकारी भी मत दीजिएगा, हालात बद से बदतर हो सकता है। मैं तेरा बाप हूं, जहां चाहूंगा वहां ड्यूटी लगाऊंगा। काशीराम अस्पताल की महिला कंप्यूटर ऑपरेटर ने सीएमएस पर लगाए आरोप, जिलाधिकारी से की है शिकायत। स्वास्थ्य महकमे में स्टाफ नर्स अब नर्सिंग अधिकारी होंगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जानकारी दी। नर्सेस संघ लंबे समय से इसकी मांग कर रही थी। स्वास्थ्य महकमे में अब स्टाफ नर्स को अब नर्सिंग अधिकारी और नर्सिंग सिस्टर और नर्सिंग वार्ड मास्टर को सीनियर नर्सिंग अधिकारी के नाम से संबोधित किया जाएगा। केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश के मेडिकल विभाग में इसे लागू कर दिया जाएगा। वही अमिताभ बच्चन को क्यों कह दिया एक यूजर गांजा फूकते हो। जी हाँ दोस्तों, एक यूजर ने लिखा सॉलिड गांजा फूकते हो सर आप। तो अमिताभ बच्चन ने भी यूजर को दिया मजेदार जवाब। बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट पर यूजर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल अमिताभ बच्चन लगातार बेटे अभिषेक बच्चन की फिल्म कालीधर लापता के पोस्टर शेयर कर रहे हैं। उनकी तस्वीरें, उनके अन्य फिल्मों के किरदार की तस्वीरें लगातार शेयर कर रहे हैं और बेटे की तारीफ कर रहे हैं। इस दौरान अमिताभ ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा T5419। जी हाँ हुजूर, मैं भी एक प्रशंसक हूँ। इस पोस्ट पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, सर ये पोस्ट आप खुद करते हो या कोई असिस्टेंट है आपका। इसके जवाब में अमिताभ जवाब देते हैं, मैं खुद करता हूं, अभी समय हुआ है 23 जून 12:05। एक अन्य यूजर लिखा, सॉलिड गांजा फूकते हो सर आप। इसके जवाब में अमिताभ ने लिखा, एक गांजा फूकने वाला ही ऐसा लिख सकता है जैसे आप लिखे हैं। फिर एक यूजर ने अमिताभ और रेखा की AI वाली तस्वीर भी साझा की जो आप देख सकते हैं। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको पसंद आया हो। हमारे साथ जुड़िए ऐसे ही यूजफुल जानकारी के लिए। वैसे यूपी पेंशन में कोई भी बात अगर और अपडेट आता है तो आपको बताया जाएगा। हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको बेहतर जानकारी और सक्रिय और सही जानकारी दी जाए। हालांकि जो मीडिया रिपोर्ट से जानकारी आती है उसको भी बताना आपके लिए बेहद जरूरी होता है, जिससे आप अलर्ट रहे और जानकारी हमेशा अप टू डेट रहे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नए अपडेट में। जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा। धन्यवाद।